हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर वैगन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10% की 11% की गिरावट इस स्टॉक में हमें एक वीक में देखने को मिली है, पिछले वीक में। तो इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या ये गिरावट आगे भी बनी रहेगी। क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल अगर आप देखने जाते हैं तो आपको फंडामेंटल तो इसके ठीक ठाक दिखते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये गिरावट हो रही है। तो क्यों हो रही है? तो ये जो गिरावट है ये जुलाई 2024 के बाद से शुरू हुई है। जुलाई 2024 के बाद से शुरू होने के बाद का रीज़न है, सबसे पहला रीज़न ये निकल के आता है कि जो एफआईआई है वो इसमें सेलिंग कर रहा है और अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है। अब जो इंस्टीट्यूशंस है जब वो सेलिंग करते हैं तो वो एक दो शेयर या 10-50 शेयर नहीं करते हैं, वो मिलियंस में अपनी सेलिंग करते हैं। तो काफ़ी बड़े अमाउंट में यहाँ पर शेयर्स की सेलिंग इंस्टीट्यूशंस कर रहा है। उसने अभी यहाँ जुलाई 2024 से लेकर अभी तक 2% से ज़्यादा की अपनी हिस्सेदारी इसमें कम कर ली है। आप न्यूज़ देखने जाओगे तो जुपिटर वैगन्स की न्यूज़ आपके सामने आती है कि इसने जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 75% की हिस्सेदारी बढ़ा ली है। काम ये काफ़ी अच्छे कर रहा है, फिर भी गिरावट क्यों हो रही है, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला रीज़न जो मैंने आपको बता दिया कि इंस्टीट्यूशंस का अपनी होल्डिंग को कम करना, इसमें सबसे मेन रीज़न है। पब्लिक इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है, वो इसको अपॉर्चुनिटी समझ रही है कि हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि कोई भी स्टॉक है, पहले भी उसमें गिरावट रही है और इस स्टॉक ने तो मल्टी बैग रिटर्न निकाल कर दिए हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो 2022-21 में ये स्टॉक 10-15 रुपये का था और अभी हाल फिलहाल ये 400 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, जिससे हम समझेंगे कि क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये रेड डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं जो कि इसने पहले भी सपोर्ट लिया, उससे पहले इसने रेजिस्टेंस का काम किया 2 बार और फिर इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो कि अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। अब अगले वीक की कैंडल हमारे लिए मायने रख रही है कि अगर वो वहाँ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो जो पहला टारगेट है वो हमारा पहला टारगेट 565 का हिट होगा। उसके बाद ये प्राइस दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें अगली ट्रेड देखनी ज़रूरी है अगले वीक, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है वो ड्रॉप कैंडल बनी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो प्राइस नीचे अगर गिरता है तो फिर ये आगे जाके हमें दूसरा सपोर्ट ही देखना पड़ेगा जहाँ पे प्राइस वापस ऊपर जा सकेगा। अदरवाइज यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना हमें दिख रही है अगले वीक में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर प्राइस है और यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते हमें दिख सकते हैं, जो कि मंडे के दिन का ऐसा हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है अगर इंस्टीट्यूशंस इसमें दोबारा से अपनी ज़्यादा सेलिंग नहीं करता है तो। क्योंकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर जो सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में जो एफआईआई है उसने अपनी सेलिंग को थोड़ा रोक लिया है, तो जिसकी वजह से हमें ये प्राइस का जो मूवमेंट है ये देखने को मिला है। तो अब संभावना है कि जुपिटर वैगन जो है ये और ज़्यादा नीचे ना गिरे और 550 तक के टारगेट को दोबारा अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दे सकें। एवरेजिंग मेथड मैंने आपको बता ही रखा है। अगर किसी ने इसको हाई पे बाई कर लिया है, एकदम हाई पे भागते हुई गाड़ी में कोई बैठ गया है, तो उसकी पहली एवरेजिंग जो है वो मूविंग एवरेज 50 पर यहाँ पर उसकी हो चुकी है। दूसरी एवरेजिंग अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो उसको मूविंग एवरेज 200 पर होगी। अगर प्राइस नीचे गिरता आएगा तो वो लगभग 320 के आसपास उसकी एवरेजिंग, 310 के आसपास उसकी एवरेजिंग रहेगी। अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो दो एवरेजिंग, तीसरी एवरेजिंग 300 300 वीक की एवरेज पे, बस इससे ज़्यादा उसको इस स्टॉक को फिर छेड़ना नहीं है 5 से 10 साल के लिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको समझाई है वो एकदम परफेक्ट टू द पॉइंट है। और ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि आगे के टारगेट अगर हल्का सा भी हमें इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखता है तो 550 का टारगेट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसमें 2 महीने तक का टाइम लग सकता है, 8 से 10 कैंडल्स में लग सकती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू।